पता नहीं क्यों नहीं हुई, कोई नहीं, बट उम्मीद है कि अब रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और सही हमारा क्लास हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। जैसे मेरे इसमें ना सर वो क्या बोलते हैं, कोई ऐप इसमें डाउनलोड नहीं हुआ है, तो क्रोम पे एक पेज मतलब आता है, उसको हम बुक मार्क कर लिए हैं। तो यस जैसे आप जैसे लाइव नहीं थे तो लिखा हुआ था येट नॉट लाइव, जैसे यस आप यस, लाइव हुए तो स्टेटस लाइव दिखा दिया। गुड गुड गुड। हाँ तो काम हो गया ना अपना आराम से। जी उसमें जी। क्या हुआ कि ना तो हमारे उस पर कुछ लोड हुआ सिस्टम पे और काम भी हो गया। ठीक है हाँ, तो आपको बार बार लिंक भेजना नहीं पड़ेगा। हाँ अब लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। और इसमें ये भी है, इसमें काफी 2-3 फैसिलिटीज है। तो उसमें एक फैसिलिटी मेन ये है ना कि जैसे आपकी क्लास में तो बच्चे का आप 2 ही हो, लेकिन अगर ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो उसके अंदर सारे बच्चों का नाम और सब आ जाता है कि कब उसने क्लास ज्वाइन की, कब क्लास से लेफ्ट हुआ, पूरी पूरी चीजें उसमें आ जाती है। चलो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट की, और उससे पहले हम बात कर रहे थे इनवर्स मैट्रिक्स की। अब आज का हमारा टॉपिक ये है, जब हम इनवर्स मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको लिखा था एक चीज, इनवर्स मैट्रिक्स को जब हमने किया था तो इनवर्स मैट्रिक्स हमने क्या बात की थी कि मेरे पास में अगर मैट्रिक्स ए है तो एक कोई ऐसी मैट्रिक्स भी होगी जिसको मैं अगर ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस ए को मैं किसी एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ जिसके कारण मुझे आई मिल जाए, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैं इस बी को कहूंगा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई किया और मुझे यूनिट मैट्रिक्स मिल गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ए मैट्रिक्स जो है वो है 5 10 1 1 2 3 -10 5 0, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैं कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि जिसके कारण मेरे पास में यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मेरे पास में यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो मैं कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि जिसके कारण ये मेरे पास में यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है इसको हम कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। बहुत सीधी सी बात है, लाइक है ना, मेरे को 5 है, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में 1 आ जाए। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 से। 1/5 बेसिकली हुआ क्या, ये जो 5 है इसका इनवर्स हो गया। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 विल गिव 1। तो जो 5 का जो इनवर्स है उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बी है वो है हमारा इनवर्स ऑफ बी। बेसिकली क्या है, इट इज ए इनवर्स, ए का इनवर्स है इनवर्स मैट्रिक्स। अब ये इनवर्स मैट्रिक्स है कितनी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, ये बी मैट्रिक्स का मैंने लिखा, ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है इसको मैंने लिखा था ए ट्रांसपोज बाई मॉड ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और फिर हमने डिटरमिनेंट ए की बात करने लग गए थे। यहां पर मैंने एक चीज गलत लिखी थी और वो मैंने लिखा था ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैंने गलत लिखा था। अब कुछ सोचो, लाइक इसी को हम लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी मैट्रिक्स मानते हैं और हमको ए इनवर्स निकालना है। और मैं क्या लिख रहा हूँ ए ई, यानी कि ए का ट्रांसपोज। इसका मैं पहले ट्रांसपोज निकाल लूं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 10 कहाँ आ जाएगा, 10 आ जाएगा इस 1 की जगह पे, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा इस 10 की जगह पर, ये 3 आ जाएगा इस जगह पे, और 5 जो है 5 ऊपर चला जाएगा, 5 जो है ये 5 आ जाएगा 3 की जगह, 10 जो है वो चला जाएगा 1 की जगह, 1 जो है वो 10 की जगह चले जाएगा। यही होता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। तो हमारा सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया 5 10 की जगह हो जाएगा 1, इस 1 की जगह हो जाएगा -10, और फिर इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 10 ट्रांसपोज के अंदर। 2 एज इट इज रहेगा, डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, और जो लोअर वाला पोर्शन है वो अपर, लोअर ट्रायंगल अपर चला जाता है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये उधर चला गया 1 हो गया, देन यहाँ पर ये 3 की जगह हो जाएगा 5, देन इस -10 की जगह आ गया 1, देन
3 हमारा नीचे आ जाएगा 5 की जगह और 0। ये हो गया मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट। अब इसका मैं डिटरमिनेंट भी निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? इसका डिटरमिनेंट आया a mod a is equals to 5 multiplied by 2 multiplied by 0, that is 0, minus 5 multiplied by 3, that is 15, minus 10 multiplied by 0 minus 30 or minus minus plus 30, 0 plus 30, then plus 1 multiplied by 1 के लिए तब मैट्रिक्स हुई ये 1 2 minus 10 और 5, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस 6 कर दीजिए, तो ये हुआ 5 minus 20 और माइनस का साइन ऑलरेडी है तो प्लस 20। तो अब मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई 0 minus 15, यानी कि -15 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 75 माइनस 75 और यहाँ हो जाएगा -300 है ना, और यहाँ हो जाएगा +25। तो अब ये हुआ -375 +25 विच इज इक्वल टू -350। अब -350 की वैल्यू मतलब कहाँ पर आएगी? 1 अपॉन डिटरमिनेंट है तो इसके नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ 350 और ये माइनस का, ये हो गया मेरा A इनवर्स। अब इस A इनवर्स जो मैं कह रहा हूँ, और ये मेरा A की अगर है तो A इनवर्स हुआ, इस A इनवर्स को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मुझे वैल्यू वापस 0 मिलेगी? यहाँ पे 1 1 मिलेगी और बाकी सारे एलिमेंट 0 मिलेंगे। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। A मेरे पास में मैट्रिक्स है 5 10 1 1 2 3 -10 5 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 350 मल्टीप्लाइड बाय ये A इनवर्स का क्या है 5 1 -10 10 2 5 1 3 0। तो ये है हमारा A और ये है हमारा जिसको अभी मैं कह रहा हूँ A इनवर्स। -1/350 को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स -1 अपॉन 350 मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से। तो मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम इधर से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कितना हुआ 25 दिस प्लस 100 और 25 प्लस 100 प्लस 1, तो 25 प्लस 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126। ठीक है, दूसरी वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 23, तो 5 प्लस 20 25 प्लस 3 किया तो ये हो जाएगा 28। आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि मेरा ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए था 0, ये कंपोनेंट मेरा 0 नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए और ये वैल्यू 0 नहीं है। सिमिलरली जो मेरा फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 1 की आनी चाहिए थी, यहाँ मुझे चाहिए 1, जबकि मेरे पास कितना आ रहा है 126 डिवाइड बाई 350। अगर मैं 350 को अंदर ले लेता हूँ तो 350 अंदर आ रहा है तो डिवाइड बाय 350 हो गया। ये वैल्यू भी मेरे पास में 1 नहीं है, इसका मतलब ये मेरा गलत हो रहा है। और वो गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा A इनवर्स जो मैंने निकाला है ये A इनवर्स मेरा गलत है। और A इनवर्स क्यों गलत है? क्योंकि A इनवर्स का जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो मैंने पिछली बार बताया था A इनवर्स का फॉर्मूला, ये A इनवर्स का फॉर्मूला ही मेरा गलत है। तो A इनवर्स का फॉर्मूले में गलती क्या हो रही है? गलती हो रही है AT, ये मेरी चीज गलत लिखी। बेसिकली यहाँ पर AT नहीं होगा, यहाँ पर मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स A मैट्रिक्स काम में लेनी पड़ेगी। एडजॉइंट A मैट्रिक्स क्या होगी? एडजॉइंट A मैट्रिक्स ये होगी
कि 5 की जगह और उसका मतलब जो 5 का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स या जो हमारी जो सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो होगा मेरा एडजॉइन ए और उसी से मेरा इनवर्स निकलेगा। दैट मीन्स मेरा जो फॉर्मूला है वो होगा ए इनवर्स का जो फॉर्मूला वो है ए इनवर्स इज एडजॉइन ए डिवाइड बाय मॉड। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, वेयर एडजॉइन ए जो मैट्रिक्स है जिसको एडीजे ए लिखा जाता है, it is basically the matrix formed by the cofactor matrices. It is a transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix, where C is cofactor matrix. cofactor matrix कौन सी है उसको देखते हैं। cofactor matrix कौन सी होगी? इसको बोर्ड को साफ कर दूं या लिख रहे हो? यस सर, कर दीजिए। ठीक है, तो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन सी होगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स एग्जांपल, हमारे पास में जो मैट्रिक्स है उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हम निकालेंगे उसके डिटरमिनेंट से। कोफैक्टर मैट्रिक्स बेसिकली it is formed by the determinant of sub matrices. The cofactor matrix is formed by the determinants of submatrices, corresponding submatrices, अब सब मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग सब मैट्रिसेस से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इफ जो अभी हमने कहा था ए जो हमारी मैट्रिक्स थी वो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या थी? 5 10 1 1 2 3 -10 देन 1 0। ये अगर हमारी ए मैट्रिक्स है तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी? दैट इज सी। और वो सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी कि जहां पर 5 है, 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग, ये देखो मैंने साफ साफ लिखा है, 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 5 जो आ रहा है एलिमेंट, इसकी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसकी 5 के लिए सब मैट्रिक्स क्या हुई? 2 3 1 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 3 1 0 का डिटरमिनेंट। ये वैल्यू आएगी मेरी 5 की जगह। 10 की जगह वैल्यू क्या आएगी? 10 की सब मैट्रिक्स कौन सी हुई? 1 3 10 0। क्यों होगी ऐसी? क्योंकि मुझे इसको हटा दो, जहां पे 10 आ रहा है इसको रो और कॉलम को हटा दो, पीछे क्या रहा? 1 3 -10 0। तो उसकी जो सब मैट्रिक्स है 10 की जगह मैं लिखूंगा, सब मैट्रिक्स क्या बनी? पहले तो मैं सब मैट्रिक्स लिख देता हूँ। सब मैट्रिक्स क्या आई? 1 3 -10 0। और इसका डिटरमिनेंट मीन्स इसको यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में लिख लूं, ये हो गया डिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये हुआ 10 की जगह। 1 की जगह क्या आएगा? 1 की सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी कि ये हुआ 1 2 -10 1। ये हो गया 1 की जगह। नाउ इस 1 की जगह क्या हुआ? इस 1 की जगह इस 1 की रो को छोड़ दो, 1 का कॉलम छोड़ दो, पीछे रह जाएगा 10 1 1 0 1 0। now यहाँ पे सेकंड के लिए बताओ, इस 2 के लिए क्या लिखेंगे? यस सर, 2 के लिए लिखेंगे 5 1 -10 0। यस। देन 3 के लिए 3 के लिए लिखेंगे 5 10 -10 1। यस, 5 10 -10 1। देन नीचे -10 के लिए -10 के लिए लिखेंगे
ये कटेगा 10 1 2 3। 10 1 2 3 गुड। फिर 1 के लिए लिखेंगे 5 1 1 3। यस 5 1 1 3। देन देन जीरो के लिए जीरो के लिए लिखेंगे 5 10 1 2। 5 10 1 2 हो गया। यस ये यस हो सर। गया, इसको आप मैट्रिक्स में क्लोज कर देते हैं। ये सी मैट्रिक्स हो गई। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास में? फर्स्ट में 0 -3, 0 तो यहाँ पे -3। सेकंड में 0 फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। हाँ +30। देन हो जाएगा 1 और प्लस 22। 22 ठीक है। देन हो जाएगा 0 1 1 हो -1 जाएगा। -1 यस सर -1 -1 फिर हो जाएगा 0 फिर प्लस 10। गुड। देन फिर हो गया 5 और माइनस माइनस प्लस मतलब 105। 105 गुड। देन हो गया 30 और -2 12 नहीं -2 30 -2 28। 28 ठीक है। देन हो गया 5 और -15 और -2 13। 15 -1 हाँ यस सर -1 14। यस 14 यस प्लस 14 ना सर। हाँ +14। 10 और -10 0 हो गया। 0। ये हो गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज, हमारा एडजॉइंट क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स आई है, अब इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैं यहां लिख देता हूं CT। तो CT कितना हो जाएगा? -3 एज इट इज रख देता हूं, 10 यूं का यूं रख लेता हूं, 0 यूं का यूं रख देता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 30 का आ जाएगा यहाँ पर, 22 आ जाएगा यहाँ पर। -1 हाँ 30 22 इधर, 1 इधर, 28। 22 यस सर। 1 ये एंड 20। -1 28 ये दोनों फिर कंपोनेंट ऊपर। 105 और 14। यहाँ कितना यस लिखो? सर यहाँ पे 14 आएगा 14 और 105। 105। ये हो गया हमारा सीटी। सीटी निकाल लिया तो मतलब ये हो गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करना है? ए से। इसको मैं पूरे को साफ कर लेता हूँ सर और लिख फिर लेते हम हैं सर। हाँ लिख लेते हैं सर। हाँ लिख लो। कहीं कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी नेट काम में ले रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये ऐप 2G पे प्रॉपरली वर्क कर जाती है क्या। अभी तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है। इससे पहले पूरा ब्लर आ गया था, दिख नहीं रहा था, कुछ देर तक ब्लर रहा था। तो हमको उम्मीद बताओ था तो। ठीक हो जाएगा इसलिए नहीं बोले थे, अरे नहीं लेकिन नहीं अब बताओ बिल्कुल ठीक हो गया। बताओ अभी बताओ ठीक हो बताओ। गया, हमको लगता है नेट के फ्लक्चुएशन की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। अभी बहुत अच्छा है, इससे हाँ पहले विजिबिलिटी प्रॉब्लम था। हाँ नहीं नहीं आप वो बताओगे, लेकिन अभी ठीक क्योंकि है, तो ये तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो या तो फिर मैं आप मैं मतलब अगर प्रॉब्लम आती तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या काम में लूंगा? मैं मेरा पर्सनल नेट काम में लूंगा। पर्सनल नेट से भी प्रॉब्लम आती ओके है सर। तो फिर ये ऐप हमारे लिए काम की नहीं। ओके सर।
साफ कर दूं? यस सर, हो गया सर। तो अब निकालो, अब क्या निकाला, एडजॉइंट ए तो हमने निकाल लिया, अब निकाला है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट निकालो, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका वैसे भी अपन ने डिटरमिनेंट निकाला था, एक बार वापस निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ये जो आया, ये हो गया हमारे पास में एडजॉइंट। इसका डिटरमिनेंट that is 5 multiplied by 0 minus 3 minus 10 multiplied by 0 minus 30 minus plus 30 है ना, plus 1 multiplied by 1 minus plus 1 plus 20। यस आई थिंक यही होगा। यस सर, सही है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी निकली, ये हो गया -15, ये हुआ -300 और ये हो जाएगा 21 प्लस 21। तो ये हुआ, अब मेरे पास में इसको घटा लो यार, -315 प्लस 21 कितना होगा, 15 तो चला गया और 13 6 और कम कर लिया तो ये हुआ 294। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास में अब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए इनवर्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ये, और इसको किससे करना है, 1 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है। तो मैट्रिक्स ए इनवर्स जो आई, मैट्रिक्स ए इनवर्स हो गया -1/294, एडजॉइंट ए इज -3 -1 28 then 30 and 10 14 22 105 0। ये हो गया मेरा ए इनवर्स। अब चेक करते हैं कि ए इनवर्स सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना है, ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस फैक्टर को मैं पहले बाहर ही लिख लेता हूँ। ए इनवर्स क्या हो गया, -1/294 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 5 10 1 1 2 3 -10 1 0 multiplied by this -3 -1 28 then 30 then 10 14 22 105 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने अभी मल्टीप्लाई करके देख लिया है, आप करके देखना, मैंने जस्ट अभी किया था जब आप लिख रहे थे उस समय। मैंने क्या किया, बाकी सारे मल्टीप्लाई नहीं किए, मैंने इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। तो वो मैंने चेक किया, वो 0 आ रहा है। वीडियो रुक गया सर, वीडियो रुक गया ना, वीडियो रुक गया, फिर आया साउंड तो आ रही थी। यस सर, साउंड आ रही थी सर। चलो एक सेकंड, अब मैं ये करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नेट बंद करके पर्सनल नेट काम में लेता हूँ, उसमें देखूं। अब आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, मैंने तो किया है, एक बार अभी आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं।
हाँ, सही चल रहा है। यस सर, यस सही चल रहा है। ठीक है, मुझे एक को सुनाई देने लग गया। चलो कोई नहीं। यस सर, अगर नेट अच्छा चले तो एकदम बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ, यस सर, हो गया सर। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर मुझे 0 मिलता है, उसको मैंने चेक कर लिया। एक बार आप चेक करो कि क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। आपको ये कहना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या वैल्यू आती है। मुझे एक को सुनाई दे रहा है। क्या आया? तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम भी 0 नहीं आ रहा सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 आ जाता है। अब करके देखो। चलो मैं करता हूं। हमारे पास में तो A inverse is -1 294 ब्रैकेट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हुआ -15, 5 को 3 से किया, 30 को 10 से किया, प्लस 300, दैट 1 को 22 से किया, प्लस 22। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हुआ -50, 100 प्लस 100, देन 105। अब इसमें एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या है आप बताना। ठीक है, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 28, सॉरी नाउ 5 into 28, 5 into 28 140 140 हो गया, देन प्लस 140, देन 0। अब यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ वो आप बताना। 1 को -3 से किया, 2 को 30 से, 3 को 22 से, तो ये हुआ -3 प्लस 60 प्लस 60 से ये हुआ देन सेकेंड आना चाहिए था। कुछ गलत कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है? कहीं हमारा कोई फैक्टर गलत है या क्या गलत हो रहा है?
इसको फिर हम बना के लाएंगे इसको। कहीं ना कहीं मुझे सेम गड़बड़ प्रोसेस लग से रही एक है। बार और हम ट्राई करके लाएंगे सर। यस सर। गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, जो अपने एडजॉइंट मैथड निकाला ना, उसके अंदर प्लस माइनस साइन का हमने ध्यान नहीं दिया। तो प्लस माइनस साइन का ध्यान देते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स में। रुको, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए जो थी वो सी है और इसकी वैल्यू है -3, -1, 28, 30, 10, 14, 22, 105, 0 और सी जो आया था वो है -3, 1, 28, 30, 22, 10, 14, 105, 0। इसके साथ में हमने साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। पहला माइनस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा प्लस। ये माइनस 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 हो गया प्लस, फिर वापस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस 0। तो ये माइनस ठीक है, ये यहाँ पे प्लस आएगा। 30 माइनस का होगा, 10 ठीक है, 5 माइनस का होगा, 28 माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। और जब ये माइनस के हो जाएंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर ये जो है ये माइनस, ये प्लस, माइनस, 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 माइनस। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट के अंदर माइनस ठीक है, ये 300 हुआ माइनस का, और 1 को 22 से गुड, देन 5 को ये हुआ प्लस, 10 को किया ये प्लस, ये किया ये हुआ माइनस, देन 14 इसको किया -40, देन ये हुआ वापस से 14 माइनस का और 28 माइनस, नहीं, अब देखो वापस गलती कर दी मैंने। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस है, ये प्लस है 28 प्लस का, 28 जो है प्लस का, 28 प्लस का है तो ये प्लस का, ये माइनस, ठीक है। अब सही है ना। जब अब इसको कर रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हुआ -3, फिर हुआ -60, -60 और +66। यहाँ पर अभी कुछ और गड़बड़ हो रही है, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमारी कहीं कोई वैल्यू में गड़बड़ हो रही है, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे वैल्यू 0 हो रही है ना, ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारी जो ये मैट्रिक्स निकाली है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई वैल्यू ये गड़बड़ हो रही है, इसकी वैल्यू गड़बड़ हो रही है। सर बुक में तो कोई एग्जांपल होगा दिया है? मैं बेसिकली बुक काम में लेता नहीं हूँ ना, मेरे पास अभी कोई हो सकता है, मतलब यहाँ नहीं हो सकता है सर एग्जांपल अपने मन से लेने पे। नहीं नहीं, वो तो आप कुछ भी ले हो ना।
अच्छा, फर्स्ट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? इसका मतलब ये 22 हमारा जो है ना वो गलत है। देखो अब फर्स्ट की वैल्यू देखो, फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो रही है? -350 प्लस 22, दैट मीन्स 15 माइनस चला गया और ये हो जाता है कितना रह गया? 300, 5 पीछे रह गया तो 293 पीछे रहेगा, -293। जबकि यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है? 294। तो यहाँ पर हमारे वैल्यू आनी चाहिए थी 294। 294 कब आएगी? जब मेरा ये 22 गलत है, 22 की जगह मेरे पास 21 होगा, और जैसे ही 21 होगा मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -294, और 294 बाहर है, 294 से 294 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। कब? जब यहाँ पे 21 हो, और यहाँ पे अगर 21 मैं ले लेता हूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 21 लेते ही यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 66 की जगह हो जाएगा 63, और ये मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो अभी हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाली है उसके अंदर यहाँ पर हमारी गलती है, ये 22 नहीं है, 21 है। तो ये प्रॉब्लम अब आपको ही करनी है कंप्लीट। क्लियर? सर कर लेंगे सर। तो आपके साथ आपके पास प्रॉब्लम ये है, मतलब जो आपका असाइनमेंट है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 5 10 1 1 2 3 -10 1 0। इसका आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ए, देन फिर आपको निकालना है इनवर्स ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, और जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वहां पे प्लस माइनस साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, जो मैं अभी लिखना भूल गया था। कैसे? फर्स्ट हमको प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस। जब को मैट्रिक्स जो निकाली, जो अभी आपने एक बड़ी सी मैट्रिक्स लिखी थी जिसके अंदर आपने डिटरमिनेंट को लिखा था, उसमें प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। और जो ये वाला जो मैट्रिक्स था 22 वाला, 22 जो थर्ड जो आ रहा है वो गलत आ रहा है। 22 को भी चेक करते हैं, ये दो 22 का चेक हो गया, 22 आएगा यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, और ये हुआ माइनस प्लस 20, तो ये 21 है, 22 नहीं है। देखो एक सेकंड वापस इसको देखते हैं। जो आपकी सी निकालते हैं, तो सी वाला देखो, आपको जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये सर ट्रांसपोज वाला। हाँ, ट्रांसपोज वाले के अंदर आप जो 1 का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा है ना, हमने क्या लिखा था? मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखा था, इसका हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो पहले 5 की जगह लिखा था 2 3 1 0। ये अभी हमारा है मैट्रिक्स 2 3 1 0। फिर 10 की जगह लिखा था 1 3 -10 0, 1 3 -10 0। फिर लिखा था 1 की जगह 2 1 2 -10 0, 1 2 -10 0। फिर 1 की जगह लिखा था 10 1 हम लोग उस 1 बार 0। लिख लिए थे 1 2 -10 1 लिख लिए थे। किसमें? इसी वाले में, थर्ड पे। 1 के लिए लिखिए 1 2 -10 1। यस सर। 1 के लिए हुआ 10 1 1 0। आप इसको चेक करते रहो, जो अभी हमने पहले निकाला था, क्या हमने यही लिखा था? क्या यही लिखा था?
यस सर, अब ठीक है। अब इसमें हमको जब हम याद करो, हम जब को फैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे थे तो उसमें प्लस माइनस साइन को कंसिडर कर रहे थे। वहां पे मैंने लिखा भी था -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे। तो वही सब कुछ यहीं पे करना पड़ेगा। पहला ये होगा प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ये सिर्फ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, या माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। यस सर। ये साइन अभी हम लगाना भूल गए थे। और जो यहाँ पर हमने गलती की, जब इसको कर रहे हैं, इसका जब हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो क्या हुआ, 1 -20 और माइनस साइन और है तो +20 हुआ, दैट इज 21 होगा। जो 22 हमने लिखा था ना, वो 21 है, फिर आ जाएगा रिजल्ट। यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। यस सर। अब जो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर मैं प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, अभी हमने क्या लिखा, ए इनवर्स इज आई, और ए इनवर्स क्या चीज है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं ये लिख सकता हूं, ए को अगर मैं ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये डिटरमिनेंट है, ये वैल्यू है। तो एडजॉइंट ए इंटू ए एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उल्टा भी हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए इज डिटरमिनेंट ए। तो ये इसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। डेफिनेटली इसके साथ में यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, बट यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू 1 ही है। नाउ नेक्स्ट है, द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मस्ट बी 0 फॉर द इनवर्स to exist as there will be not a solution। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अवेलेबल नहीं है, इनवर्स अवेलेबल ही नहीं है, इनवर्स अगर नहीं है, इनवर्स नहीं होने का मतलब क्या हुआ, जो हमने पहली बार भी बात कही थी कि इनवर्स कब नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर इफ ए इनवर्स does not exist, then the solution of given matrix, or I can say, or matrix or equation cannot be solved। क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, a मल्टीप्लाइड बाय x इज b, और अब मुझे जब x की वैल्यू निकालनी है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। a इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर से इनवर्स से, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसकी जगह a इनवर्स a x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या हो गया, आई, और इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी ए इनवर्स बी, और मैं इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं, जो हम आगे करेंगे। तो ये कब पॉसिबल है, जब मेरे पास में ए इनवर्स अवेलेबल हो। अब ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाएगा, इफ
determinant of A is 0, then A inverse is not possible. तब A inverse का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, A inverse अवेलेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट कब 0 होता है? कौन सी मैट्रिक्स के लिए 0 होता है? ये होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स मैं इसको लिखूं, इफ A inverse is not available means A is singular मैट्रिक्स। A अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में A इनवर्स नहीं होगा, और जब A इनवर्स नहीं होगा तो हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नाउ इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। साफ कर दूं बोर्ड? थोड़ा सा रुकिए सर, 1 मिनट। हाँ, यस सर, हो गया सर। ठीक है। अब मैं यूँ करता हूँ, डायरेक्ट ही वो पीपीटी को शेयर करता हूँ, तो दैट थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा। हाँ, पीपीटी आ गई। यस सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये है, एडजॉइंट ए जो मैंने लिखा है ना, इसको हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए को मैं ए के नीचे बार लगा दीजिए तब भी हो जाएगा। ए के नीचे डबल बार लगा देते हैं तो उसको भी एडजॉइंट ए कहते हैं। तो ये दोनों चीजें एक ही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर 3 एडजॉइंट मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए को बी से और सी से, तो आप इसको आप चेंज कर सकते हो। पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स में, जैसे ए के अंदर कम्यूटेटिव नहीं है, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय adjoint of B is not equal to adjoint of B multiplied by adjoint of A। दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होंगे, कम्यूटेटिव नहीं है। जब अच्छा, फिर यहाँ पर है मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो अभी हमने पहले मैट्रिक्स के अंदर बात की थी, K से मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे के वैसा हम एडजॉइंट मैट्रिक्स में भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो जो हमारा मैट्रिक्स के केस में था, मैट्रिक्स के केस में हमारा क्या था, ए प्लस बी, सॉरी ए बी होल इनवर्स को हमने लिखा था बी इनवर्स ए इनवर्स, तो वो का वही एडजॉइंट मैट्रिक्स के केस में भी होगा। दैट मीन्स A adjoint A multiplied by adjoint B whole inverse is equal to adjoint B का inverse multiplied by adjoint of A का inverse। इसी तरह से ट्रांसपोज के अंदर इंटरचेंज हो जाएंगे कॉलम, जो अभी हमने किया था। ट्रांसपोज को लिखने के लिए भी हम ऊपर हाइफन साइन काम में ले सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के केस में जो हमने उसमें लेते हैं हम क्वांटम के अंदर, अगर ए के ऊपर मैंने स्टार बना दिया, दैट इज ए स्टार क्या हो गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। जहां आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो। अब हर्मिशियन ऑपरेटर या सॉरी हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, अगर कोई मेरी पास एक मैट्रिक्स है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज अगर ले लेते हैं तो वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो हो जाएगा हर्मिशियन कॉन्जुगेट।
आ रहा है समझ में? यस सर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट हुआ हूँ क्योंकि हम बहुत पीछे, आज हमारा कुछ ज्यादा हुआ नहीं था ना काम, इसलिए। ये बाकी जो सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो अभी हमने निकाला था, ये वही सब कुछ है। ये वही जो अभी हमने बात की, ट्रांसपोज के लिए ये बात हो रही है। तो ट्रांसपोज के केस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, हर्मिशियन जो मैट्रिक्स है उसको ए डैगर से लिखा जाता है। ए के ऊपर डैगर लगा दीजिए, उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। और हर्मिशियन मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। नाउ अब डेफिनेशन क्या आ रही है? सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? ए और उसका ट्रांसपोज अगर बराबर है, ए और ए हाइफन जो लिखा है ना, ए और ए ट्रांसपोज अगर दोनों बराबर है तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा, अगर ए मैट्रिक्स और ए के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट इज ए डैगर अगर बराबर है तो इसको कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर रियल है आवाज नहीं आ रही सर आपकी। Yes, sir. Sound problem. Yes. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही। Welcome, sir.